हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। 60 दिन से बचे हमारे आर के प्रीलिम्स में एंड मैंने 60 दिन की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वाली वीडियो ऑलरेडी बना दी है। कल ही अपलोड किए, जाके पहले वो देखें ताकि आपका माइंड सेट एक क्लियर हो जाए कि 60 दिनों में हम लोग कैसे कैसे पढ़ना है, हमें कैसे अपना डे, अपना टाइम, अपना डेली शेड्यूल रखना है कि हम 135 प्लस क्वेश्चन ओवरऑल कर ले जाएं और हमारा सिलेक्शन हो जाए प्रीलिम्स में, मेंस हम दे पाएँ। ठीक है, जाके पहले वो वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की मैपिंग शुरू करने वाले इस वीडियो में। तो इसमें हम लोग इंडियन माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करेंगे पूरा, कि इंडिया में कौन कौन से माउंटेन रेंजेस है, कौन कौन से माउंटेन पीक्स है। 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से आता है। तो ये पूरा वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। इंडियन माउंटेन्स का, नॉर्दर्न माउंटेन्स का अलग और सदर्न माउंटेन्स का अलग। नॉर्थ माउंटेन का अलग वीडियो रहेगा, जैसे सारे नॉर्थ माउंटेन हिमालय से लेकर के ईस्ट तक के पूरे कवर अप होंगे। एंड सदर्न माउंटेन में पूरा सेंट्रल से लेकर के नीचे साउथ तक पूरे माउंटेन्स कवर होंगे, उनके इंपॉर्टेंट पीक्स, उनके माउंटेन रेंजेस, हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरे इनिशिएटिव अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, थैंक यू फॉर दैट। एंड अभी अपना सपोर्ट बनाए रखें। प्लेलिस्ट को जाके फॉलो करें ARO वाले, ताकि आप 135 प्लस क्वेश्चन ईजिली कर ले जाए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारी जो पहली क्लास है माउंटेन रेंजेस की, इसमें हम लोग नॉर्थ के सारे माउंटेन रेंज इंडिया के कवर अप करेंगे। नॉर्थ मतलब सारे हिमालयाज़ के। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो ईस्टर्न पार्ट का है, जो भी हमारा इधर मेघालय, आसाम, त्रिपुरा साइड के जितने माउंटेन्स है वो वाले पूरा। इसके साथ साथ जो हमारा गुजरात और राजस्थान साइड का है अरावली रेंज, वो सब कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न माउंटेन का वीडियो रहेगा, नॉर्दर्न माउंटेन के पार्ट का। ठीक है, देखिए मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूँ कि हम लोग क्या कवर अप करने वाले। देखिए ये पूरा रेंज देख रहे हैं आप। थोड़ा सा और मैं जूम इन कर दूँ, हाँ जी आपको दिखाऊँगा। देखिए ये जो मैप देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा हम लोग कवर करेंगे। इसके ऊपर का सब आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके नीचे का सब कवरेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि पहले हिमालयन माउंटेन रेंजेस पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस का फॉल्ट लाइन क्या है। फॉल्ट लाइन किसको बोलते हैं? कि जो हिमालयन के माउंटेन रेंज है ना, कि लेसर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, शिवालिक रेंज, इन सब के बीच में फॉल्ट लाइन है। मतलब ये पहाड़ है, बीच में जगह खाली है। ठीक है, इतना सा, फिर यहाँ पे पहाड़ है, फिर यहाँ जगह खाली है, फिर पहाड़ है। ठीक है, तो ये फॉल्ट लाइन कैसे बने, इनका नाम क्या है, इनकी प्राथमिकता क्या है, इनकी सीरीज़ क्या है, ऑर्डर क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे एग्जाम में हर अल्टरनेट ईयर्स में 1-2 क्वेश्चन आए हैं, तो अब मैं नहीं चाहता कि आपके क्वेश्चन छूटे, तो पहले हम उसको कवर कर लेंगे, फिर हम लोग अपने माउंटेन रेंजेस पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोग को पहले कोडिंग बता दूं। ये जो आप ये पर्पल कलर का देख रहे हो, ठीक है, ये पर्पल कलर का मतलब है ट्रांस हिमालयस। क्या नाम है इसका? ट्रांस हिमालयस। ठीक है, जो ग्रीन कलर का देखोगे आउटर हिमालय होगा। आउटर हिमालय मतलब लोअर, जिसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, आउटर हिमालय मतलब इसको हम लोग शिवालिक रेंज बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। व्हाइट वाला हमारा लेसर हिमालय रहेगा। क्या रहेगा? लेसर हिमालयस, व्हाइट वाला। और ये ग्रे वाला हमारा ग्रेटर हिमालय रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इन कलर कोडिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने ऊपर कलर कोडिंग करके पढ़ाई। देखिए ये आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है? ट्रांस हिमालयस। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा है ग्रेट हिमालयस। ठीक है, ग्रेट हिमालयस है ना, ग्रे कलर से ग्रेटर हिमालय। ठीक है, देखा आपने। ठीक, ग्रीन कलर से हमारा क्या है? ग्रीन कलर से हमारा क्या है? ग्रीन कलर से हमारा आउटर हिमालयस है। क्या है? आउटर हिमालयस, ग्रीन कलर से। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा ट्रांस हिमालयस, ये हमारा ग्रेटर हिमालयस, ये हमारा आउटर हिमालयस, को शिवालिक रेंज बोलते हैं। पहली जो हमारी फॉल्ट लाइन है वो आप ये देख रहे हो, इसको नाम है टेथियन थ्रस्ट। क्या नाम है? टेथियन थ्रस्ट। टेथियन थ्रस्ट इसका नाम क्यों? कि आपको पता है कि पहले ये हमारी इंडियन प्लेट है और समझ लीजिए हमारा यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, इनके बीच में टेथिस सागर होता था। ये दोनों आपस में टकराई, तो जब टकराई तो यहाँ पे माउंटेन का निर्माण हुआ। ठीक है, पहाड़ों का निर्माण हुआ। ठीक है, उसी को टेथिस सागर बोलते हैं। माना जाता है कि टेथिस सागर का जो सेगमेंट था, जो सेडिमेंट्स था, सेडिमेंट जो था उसके राइज से और वहाँ पे जाके जम गया, तो वहाँ पे इसका हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये जो पहला थ्रस्ट है इसको बोलते हैं टेथियन थ्रस्ट। उसी सागर के नाम पे टेथियन थ्रस्ट नाम रखिए गया, टेथिस सागर के नाम पे। ठीक है, फिर ये आप थोड़ा और जूम इन कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक्जैक्टली दिखे। ठीक है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं डॉटेड में है, डॉटेड में। ठीक है, डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा, ये ग्रे कलर का। ये हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या हमारा आता है? ये वाला लाइन आप देख रहे थे, ये है टेथियन थ्रस्ट। फिर उसके बाद हमारा ये डॉटेड वाला आता है क्या? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, अभी सिर्फ ऊपर पर इन्फॉर्मेशन लीजिए, मैं एक एक को इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे थोड़ी देर में। ठीक है, पहले आप ऊपर पर इन्फॉर्मेशन लीजिए कि कौन कौन से, इसे क्रोनोलॉजिकल वाइज कौन कौन से। पहले टेथियन, फिर मेन, फिर उसके बाद मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बाद क्या? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ये वाला जो ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो ग्रीन के ऊपर, ये वाली लाइन ग्रीन के ऊपर ब्लैक कलर की है, ये वाली ब्लैक कलर की ग्रीन के ऊपर, इसका नाम है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या नाम है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक, और आप ये जो नीचे डॉटेड डॉटेड देख रहे हो, ये नाम है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या नाम है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या नाम है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले आपका टेथियन थ्रस्ट, फिर आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट, फिर आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट, फिर आपका हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है,
हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे कि है क्या, ठीक है। देखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, ठीक है, एमसीटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, देखिए ये क्या करता है, लेसर हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करता है, पृथक करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं नोट्स हिंदी में नहीं बना सकता बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो आपको बोल हिंदी में दे रहा हूँ ताकि आप सुन के लिख लो, खुद अपने हाथ से नोट्स बना लो, ठीक है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी जिसका शॉर्ट फॉर्म है वो क्या करता है, लेसर हिमालय को ग्रेट हिमालय से पृथक करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। ठीक, यही कारण है हिमालय के ग्रेटर हिमालय के अपलिफ्ट होने का, मतलब ग्रेटर हिमालय जो सबसे ऊंचा है, यही रीज़न है क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी ही रीज़न है कि ग्रेटर हिमालय इतना ऊंचा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसको एमबीटी बोलते हैं। पहले वाला एमसीटी था, दूसरा क्या है, एमबीटी, ठीक है, एमबीटी। अब एमबीटी क्या है ये देख लेते हैं। ये लेसर हिमालय और सब हिमालय के बीच का फॉल्ट लाइन है, ठीक है। लेसर हिमालय मान लीजिए आपका सेंट्रल हिमालय, फिर आपका मिडिल हिमालय, इसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, फिर लेसर हिमालय। तो इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है हमारा, ये सब हिमालय। इसके बीच लेसर हिमालय और सब हिमालय के बीच में हमारा क्या पड़ता है, एमबीटी, एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट पड़ता है, ठीक है। ये सिस्मिकली एक्टिव है, मतलब यहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, याद रखिएगा ये सिस्मिकली एक्टिव है। यहाँ पे अभी भी प्लेट से दूसरे से टकरा ही रही है, तो बहुत ज़्यादा भूकंप एक्टिव है, यहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, जो नीचे हम लोगों ने देखा था ना ग्रीन के नीचे, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, फ्रंटल थ्रस्ट एमएफटी बोलते थे, मेन फ्रंटल थ्रस्ट एमएफटी। ये क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या कर रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूरेशियन प्लेट से अलग कर रहा है, मतलब ये हमारा हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर ये हमारा शिवालिक रेंज। तो इसके नीचे यहाँ पे हमारे फ्रंटल लाइन पड़ता है। ये क्या कर रहा है, इंडियन प्लेट को, यहाँ पे इंडियन प्लेट है और यहाँ पे क्या है, यूरेशियन प्लेट, उन दोनों को अलग कर दे एक दूसरे से, ठीक है। ये सदर्न मोस्ट है, यंगेस्ट थ्रस्ट में, ठीक है। यंगेस्ट थ्रस्ट का सबसे सदर्न मोस्ट रहता है, साथ में पड़ता है, साउथ में पड़ता है ऑब्वियसली। नॉर्थ में ऊपर आपने सबने ट्रांस देखा, एमबीटी देखा, एमसीटी देखा, तो सबसे नीचे यही पड़ता है, ठीक है। ये क्या करता है, सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को यूरेशियन प्लेट से अलग करता है, पृथक करता है, या क्या कौन पृथक करता है, एमएफटी। तो ये हमारी तीन चीज़ थी। अब हम लोग अपने माउंटेन रेंजेस पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग ऐसा जूम कर लेते हैं, एक एक माउंटेन रेंज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सबसे ऊपर टॉप मोस्ट क्या आता है, काराकोरम रेंज। सबसे ऊपर क्या है, नॉर्थ टू साउथ हम लोग पढ़ते हैं ऑब्वियसली। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा पेपर में, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए। तो हम लोग नॉर्थ टू साउथ ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरह पढ़ेंगे। तो सबसे नदर्न मोस्ट क्या है, काराकोरम रेंज। क्या है, काराकोरम रेंज। क्या है, काराकोरम रेंज। क्या है, काराकोरम रेंज। फिर से बोल दे रहे हो, काराकोरम रेंज। यहीं पे क्या है, K2, क्या K2, क्या K2, गॉडविन ऑस्टिन को बोलते हैं K2, काराकोरम रेंज के पास, ठीक है। फिर काराकोरम के जस्ट नीचे लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। काराकोरम के जस्ट नीचे लद्दाख रेंज। काराकोरम के जस्ट नीचे हमारा क्या है, लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। हम लोग अभी नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहे हैं, याद रखिएगा। काराकोरम के जस्ट नीचे क्या है, लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के जस्ट नीचे हमारा क्या है, जास्कर रेंज। क्या है, जास्कर रेंज। क्या है, जास्कर रेंज। क्या है, जास्कर रेंज, याद रखिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जास्कर के जस्ट नीचे हमारा क्या पता है, ग्रेटर हिमालयस। जास्कर रेंज के जस्ट नीचे हमारा क्या है, ग्रेटर हिमालयस। जास्कर रेंज के जस्ट नीचे क्या है हमारा, ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। ग्रेटर हिमालय के जस्ट नीचे हमारा पीर पंजाल और धौलाधर। क्या है, पीर पंजाल और धौलाधर, याद रखिएगा। पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर, ये लेसर हिमालयस में आते हैं। पीर पंजाल और धौलाधर, क्या, पीर पंजाल और धौलाधर। ग्रेटर हिमालयस के जस्ट नीचे पीर पंजाल और धौलाधर। और धौलाधर और पीर पंजाल के जस्ट नीचे हमारा आता है शिवालिक रेंज। क्या, शिवालिक। क्या आती है, शिवालिक रेंज, याद रखिएगा, शिवालिक रेंज, ठीक। अब शिवालिक रेंज देखिए, यहाँ से पूरा एक्सटेंड हो गया, यहाँ तक आइए, ठीक है। शिवालिक रेंज, क्या है, शिवालिक रेंज, ठीक है। शिवालिक रेंज, याद रखिएगा, शिवालिक रेंज, ठीक है। अब हमारी जो नंदा देवी पीक है, नंदा देवी, ये लेसर हिमालयस में आती है, नंदा देवी पीक, ठीक है। नंदा देवी K2 हम लोगों ने देखा था ऊपर, अभी नंदा देवी यहाँ पे, ठीक है, उत्तराखंड के पास में नंदा देवी, ठीक है। क्या है, नंदा देवी, ठीक है, याद रखिएगा, नंदा देवी। फिर हम लोग अब नॉर्थ टू साउथ हम लोग देख चुके हैं, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो हम लोग ईस्टर्न माउंटेन्स को देखेंगे। अब शिवालिक रेंज हमारे यहाँ पे ट्रैवल कर रही थी। तो आपने हम लोगों ने देखा यहाँ पे जब आती है तो यहाँ पे हमारे एक टाइगर हिल बनता है। क्या बनता है, टाइगर हिल बनता है। शिवालिक रेंज में ही एक हिल बनती है, उसका नाम है टाइगर हिल। क्या नाम है, टाइगर हिल, टाइगर हिल। अब देखिए, ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, ये बीच में हमारा जो इंडिया का पार्ट है, चिकन नेक जिसको बोलते हैं हम लोग, वहीं पे है क्या है, टाइगर हिल, याद रखिएगा, टाइगर हिल, ठीक है। फिर हम लोग ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। थोड़ी सा इधर मैं कर दे रहा हूँ जूमिंग करके, ठीक है, देखिए आप लोग। तो ये माउंटेन रेंज ऐसे घूमी है, ठीक है, ऐसे घूमी हुई। तो सबसे वेस्ट टू ईस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे वेस्ट में हमारा डाफला पड़ता है, फिर मीरी पड़ता है, फिर अबौर पड़ता है। क्या पड़ता है, डाफला, मीरी, अबौर।
डाफला, मीरी, अबौर, ये तीनों माउंटेन रेंजेस है। अब यहाँ पे शिवालिक माउंटेन ऐसे घूम के गई है ना, तो हम लोग वेस्ट टू ईस्ट पढ़ रहे हैं। तो वेस्ट में सबसे क्या है, डाफला। नॉर्थ मतलब किधर, देखो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में वेस्टर्न में सबसे क्या है, डाफला, फिर मीरी, फिर अबौर, फिर उसके बाद मिशमी। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में मिशमी, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, मिशमी के बाद हम लोग नीचे आएंगे। मिशमी के ऊपर ही नामचा बरुआ पीक है, याद रखिएगा, मिशमी हिल्स में ही नामचा बरुआ पीक पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में ऑब्वियसली नामचा बरुआ पीक, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो ये है पटकाई बूम। पटकाई बूम के जस्ट नीचे हमारा पड़ता है मिकिर। क्या पड़ता है, मिकिर। क्या पड़ता है, मिकिर। पटकाई बूम के जस्ट नीचे क्या पड़ता है, मिकिर। पटकाई बूम के नीचे जस्ट क्या पड़ता है, मिकिर। याद रखिएगा, पटकाई बूम के जस्ट नीचे क्या पड़ता है, मिकिर। फिर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पड़ता है, जब हम ऐसा वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे ना हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, क्या पड़ता है, गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। याद रखिएगा क्या पड़ता है, गारो, खासी, जयंतिया। याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया। और उसके बाद पड़ता है बराइल रेंज, ठीक है। 4 रेंज एक ही लाइन में है, कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया और बराइल रेंज, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया और बराइल रेंज, ठीक है। अब जैसे बराइल रेंज पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे माउंटेन घूम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक आपका पड़ेगा अराई का नोमा, अराई का नोमा, अराई का नोमा, अराई का नोमा। ये म्यांमार में जाके एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। नीचे आप यही एक्सटेंड हो जाएगा अराई का नोमा म्यांमार तक, ठीक है। और बराइल के जस्ट नीचे पड़ता है ना छाछार रेंज। कौन सा, छाछार रेंज। क्या नाम है, छाछार रेंज, ठीक है। याद रखिएगा, छाछार रेंज, क्या, छाछार रेंज, ठीक है। अब इसी में एक पीक है नॉर्थ ईस्ट की सबसे ऊंची पीक, इसका नाम है, किसके बाद, नामचा बरुआ के बाद। नामचा बरुआ हम लोग अरुणाचल प्रदेश में देखा था। फिर यहाँ पे देखेंगे ब्लू माउंटेन। क्या है, ब्लू माउंटेन। क्या है, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन क्या है, ब्लू माउंटेन। एकदम इंडिया के नीचे वाले पोर्शन में क्या है, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन याद देखिएगा, क्या है, ब्लू माउंटेन, ठीक है। याद देखिएगा, ब्लू माउंटेन, ठीक है। अभी हमारा पूरा ईस्ट, ये हमारा क्या, ईस्टर्न पार्ट कवर हो गया, हमारा नॉर्दर्न पार्ट कवर हो गया। हम लोग वेस्टर्न पार्ट पे आएंगे, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट पे आएंगे, देखिए इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पे। वेस्टर्न पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये पूरा एरिया राजस्थान, हरियाणा, गुजरात वाला पोर्शन पड़ता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, मैं थोड़ा इसको जूम इन कर दे रहा हूँ। हम लोग राजस्थान की तरफ जाएंगे तो हमारी अरावली रेंज पड़ती है। क्या पड़ती है, अरावली रेंज। ये पूरी अरावली रेंज पड़ती है जो दिल्ली तक आती है अप्रॉक्स, अरावली रेंज, ठीक है। इस पर एक माउंटेन पीक है, इसका नाम माउंट आबू। इसके बाद क्या है, गुरु शिखर पीक है, एक माउंटेन, इसका नाम है माउंट आबू। कहाँ पे, अरावली रेंज में है, ठीक है। और एक गुरु शिखर पीक है, क्या नाम है, गुरु शिखर पीक है। उसके बाद यहाँ पे एक अलवार रेंज आपको दिखेगा। क्या नाम है, अलवार रेंज। किसके तरफ, अब देखिए ये आपका राजस्थान वाला पोर्शन है। इधर आप दिल्ली की तरफ जब बढ़ते रहोगे तो राजस्थान से दिल्ली की तरफ जब पढ़ोगे तो यहाँ पे अलवार रेंज पड़ेगी। क्या पड़ेगी, अलवार रेंज। और राजस्थान में क्या है, माउंट आबू और गुरु शिखर। याद देखिएगा, माउंट आबू और गुरु शिखर। माउंट आबू जैन, क्रिश्चियन, हिंदुज़म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर मूर्तियाँ भी हैं। माउंट आबू और गुरु शिखर, ठीक है। फिर गुजरात वाले पोर्शन में हम लोग देखेंगे। गुजरात वाले पोर्शन में कच्छ हिल्स, अगर कच्छ नाम आता तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा गुजरात। कच्छ हिल्स गुजरात वाले पोर्शन में, ठीक है। फिर गिरनार और गिर रेंज गुजरात में, आपको पता है गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, तो गिरनार रेंज और गिर रेंज दोनों गुजरात में है। किधर, गल्फ ऑफ खंबात के पास, गल्फ ऑफ खंबात के पास। याद रखिएगा, जो शेर का मुंह है ना नीचे जो खुला उसके तरफ, ठीक है। और मांडव हिल्स, मांडव हिल्स भी किधर है, गुजरात में। मांडव हिल्स भी कहाँ है, गुजरात में। मांडव हिल्स भी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। तो ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताई, ये सारे हमारी माउंटेन रेंजेस थी, किसकी, नॉर्थ इंडिया की। कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। हम लोगों ने पूरी पढ़ी, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया की वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। सारी माउंटेन रेंजेस हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया, ठीक है। चाहे वो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हो, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, ठीक है। सारी माउंटेन रेंजेस कवर कर ली। इससे बाहर नॉर्थ इंडिया के माउंटेन से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर अप करेंगे हमारा जो सेंट्रल पूरा इंडिया है, सेंट्रल इंडिया से पूरा नीचे साधन तक पूरा माउंटेन रेंजेस कवर अप करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।